जय श्री श्याम भक्तजनों, ओम नमः शिवाय। आप सभी को इस वीडियो में हम भैरव जयंती के बारे में बताने जा रहे हैं। भैरव जयंती की उत्पत्ति कब हुई, उनकी कहानी क्या है, ये आपको इस वीडियो में पता लगेगा। भैरव जयंती मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव जयंती मनाई जाती है। इसे कालाष्टमी भी कहते हैं। इस तिथि को भैरव जी का जन्म हुआ था। भैरव जी की सवारी कुत्ता है, इसलिए इस दिन कुत्ते का भी पूजन करते हैं। रात्रि जागरण करके शिव पार्वती की कथा सुननी चाहिए। भैरव जी का मुख्य हथियार दंड है, इसलिए इसके कारण इन्हें दंडपति भी कहते हैं। भैरव का दिन रविवार और मंगलवार माना जाता है। इन दोनों दिन पूजा करने से भूत प्रेत बाधाएं समाप्त होती हैं। इस दिन तंत्र मंत्र दोष आदि का कोई भय नहीं होता है। इस दिन तंत्र मंत्र के देवता काल भैरव की पूजा की जाती है। जो व्यक्ति काल भैरव की पूजा करते हैं उसे काल, मृत्यु, रोग, दोष आदि का कोई भय नहीं होता है। काल भैरव को भगवान शिव का स्वरूप मानते हैं। वे रुद्र अवतार कहे जाते हैं। वे शिव के सबसे उग्र रूप है। काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई? शिव पुराण में काल भैरव को भगवान शंकर का रूप कहा गया है। रुद्र ही भैरव हैं। उनके भय से तो यमराज तक कांपते हैं। ये काल से भी परे होने के कारण महाकाल भैरव कहलाते हैं। अब आपको हम इनकी उत्पत्ति व इनकी कहानी बताने जा रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर में सर्वश्रेष्ठ को लेकर बहस हो गई। हर कोई स्वयं को दूसरे से महान और श्रेष्ठ बताता था। जब तीनों में से कोई इस बात का निर्णय नहीं कर पाया कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो यह कार्य ऋषि मुनियों को सौंपा गया। उन सभी ने सोच विचार के बाद भगवान शंकर को सर्वश्रेष्ठ बताया। ऋषि मुनियों की बातें सुनकर ब्रह्मा जी का एक सिर क्रोध से जलने लगा। वे क्रोध में आकर भगवान शंकर का अपमान करने लगे। इससे भगवान शंकर भी अत्यंत क्रोधित होकर रौद्र रूप में आ गए और उनसे ही उनके रौद्र स्वरूप काल भैरव की उत्पत्ति हुई। काल भैरव ने घमंड में चूर ब्रह्मदेव के जलते हुए सिर को काट दिया। इससे उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। तब भगवान शिव ने उनको सभी तीर्थों का भ्रमण करने का सुझाव दिया। फिर वे वहां से तीर्थ यात्रा पर निकल गए। पृथ्वी पर सभी तीर्थों का भ्रमण करने के बाद काल भैरव शिव की नगरी काशी में पहुंचे। वहां पर वे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गए। शिव की नगरी काशी काल भैरव को इतनी अच्छी लगी कि वे सदैव के लिए काशी में ही बस गए। भगवान शंकर काशी के राजा हैं और काल भैरव काशी के कोतवाल यानी संरक्षक है। आज भी काशी में काल भैरव का मंदिर है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करता है उसे काल भैरव का दर्शन अवश्य करना चाहिए और तभी उसकी पूजा पूर्ण होती है। भगवान भैरव को पापियों को दंड देने के लिए एक छड़ी पकड़े हुए और कुत्ते पर सवारी करते हुए देखा जाता है। इस दिन कहते हैं भगवान काल भैरव की पूजा करने से अच्छा स्वास्थ्य और सफलता मिलती है। इसके साथ ही कुंडली से शनि और राहु दोष भी समाप्त हो जाता है। इसी के साथ भैरव जयंती की कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान शिव का आशीर्वाद सभी भक्तजनों पर बना रहे। जय श्री श्याम भक्तजनों।